हेलो एवरीवन। सो इस छोटे से वीडियो में हम तीन अलग अलग टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिसोर्स एलोकेशन के उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से टाइप के हैं। ओके, सपोज देर आर थ्री प्रोसेसेस, लेट्स से P1, P2, P3। P1 को चाहिए 2 रिसोर्स, P2 को चाहिए 3 रिसोर्स एंड P3 को चाहिए 4 रिसोर्स। सो व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड सो दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इन डेडलॉक। ओके, सो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है कि देर आर यहाँ पे 3 प्रोसेस है। प्रोसेस P1 को चाहिए 2 रिसोर्स, P2 को चाहिए 3 रिसोर्स एंड P3 को चाहिए 4 रिसोर्स। सो व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया गया कि कौन से रिसोर्स चाहिए, कितने नंबर के रिसोर्स चाहिए, सो सिस्टम विल नेवर एंटर्स इनटू डेडलॉक। क्योंकि अगर मिनिमम ये वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवर हियर, बिकॉज मिनिमम नहीं दिया गया, देन यू कैन इजीली आंसर दैट P1 को 2 चाहिए, P2 को 3 चाहिए और P3 को 4 चाहिए। दैट मीन्स total 9 resources are required so that system will never enter in the deadlock. But यहाँ पे आपको पूछा गया है minimum number of resource, so you have to answer at least इतने resource तो होने ही चाहिए, then only system will never enter into the deadlock. Okay, तो ये कब हो पाता है? Let's assume कि process P1 है, उसको 2 में से 1 रिसोर्स मिल चुका है। प्रोसेस P2 है, उसको लेट्स से कि 2 रिसोर्स मिल चुके हैं। प्रोसेस P3 को 3 रिसोर्स मिल चुके हैं। सो मिनिमम क्या हुआ अभी आपका? प्रोसेस P1 को 1 रिसोर्स, प्रोसेस P2 को 2, दैट मीन्स 3 एंड प्रोसेस P3 को 3, दैट मीन्स 6 रिसोर्स वो अभी तक ऑक्यूपाई हो चुके हैं तीनों प्रोसेस के द्वारा। लेकिन उसको उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 को भी एटलीस्ट 1 चाहिए, प्रोसेस P2 को भी चाहिए और प्रोसेस P3 को भी चाहिए, बिकॉज तीनों प्रोसेस को एटलीस्ट 1 की जरूरत है। और आपको यहाँ पे ऐसा नहीं एज्यूम करना है कि तीनों प्रोसेस को एक साथ ही चाहिए, बिकॉज CPU कैन ओनली एग्जीक्यूट 1 process at a time. Okay, and it is not a question of this in the scope. So you just assume that यहाँ पे हमने 6 नंबर ऑफ रिसोर्स यूटिलाइज कर लिए, लेकिन फिर भी वो अभी डेडलॉक स्टेट में है। यदि हम एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दे, सिर्फ 1, देन यू कैन सी प्रोसेस P1 को कितना चाहिए था? 2, उसको 1 तो मिल चुका है। अभी जो ये 1 है उसको मिल जाए, देन वो कंटिन्यू कर सकती है और उसने यूटिलाइज कर लिया, फिर वो दोनों ही रिसोर्स को रिलीज कर देगी। सो रिमेनिंग प्रोसेस है उसकी प्रोसेस वो कंटिन्यू कर सकती है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। असाइन 1 लेस नंबर ऑफ रिसोर्स देन रिक्वायर्ड टू ईच प्रोसेस। जैसा कि मैंने बोला, 1 टू प्रोसेस P1, 2 to process P2 or 3 to process P3. Then to complete any given process, we simply need 1 more resource. So total number of resource, उसका क्या वैल्यू हुई? 1 plus 2 plus 3 plus 1 is equals to 7. So 9 resources नहीं चाहिए हमें, मिनिमम 7 resource चाहिए। So ये सिस्टम है वो डेडलॉक में नहीं जा सकती है। Now how can we generalize this calculation? Okay, so सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहेगा। सेफ स्टेट में बोले तो वो डेडलॉक में नहीं जाएगी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे ये जो है वेर I इज फ्रॉम 1 to n, और ये जो हर रिसोर्स है वो हर प्रोसेस के द्वारा यूटिलाइज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 को 3 चाहिए R1 से, तो हमें उसको उसमें से 1 निकालना है। जब ये जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, P1 को एक्चुअली चाहिए थे 2, लेकिन हमने उसको एलोकेट किया ओनली 1। P2 को चाहिए था एक्चुअली 3, लेकिन हमने उसे एलोकेट किया ओनली 2, दैट मीन्स रिक्वायर -1। P3 को चाहिए थे 4, लेकिन हमने उसको दिया जस्ट required -1, and after summation of all these resource you just need to
you just need to add one extra resource and your system is free from deadlock. Okay, so it is just a generalized version of that. You can write it like that: summation of all resources minus n. So over here n is number of the processes. यहाँ पे आपने देखा हमने कितनी बार माइनस किया हुआ था, 3 टाइम. हमारे पास 3 प्रोसेसेस थे, सो हमने -1 फॉर P1, P2 एंड P3. सो ये जो है वो जनरलाइज फॉर्मूला है. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. Suppose there are 5 processes P1, P2, P3, P4 and P5. P1 को कितने रिसोर्स चाहिए? 4. P2 को कितने चाहिए? 3. P3 को कितने चाहिए? 2. P4 को कितने चाहिए? 9. And P5 को कितने चाहिए? 8. So what are the minimum number of resource required so that system will never enter in the deadlock? So यहाँ पे total number of resources कितने हुए आपके? 26. You need to perform summation of all the resources required by each process. So P1 को चाहिए 4 plus 4 plus 3 plus 2 plus 9 plus 8, that is 26. And number of processes कितनी है यहाँ पे? 5. So according to previous formula, total number of resources, that is 26, minus number of processes, that is 5, plus 1 is equals to 22, which is the minimum number of resource required so that system will never enter in the deadlock. Now ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट है. यहाँ पे क्या है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स दिए हुए हैं और आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस फाइंड करनी है जिससे कि वो सिचुएशन है वो डेडलॉक में ना हो. सो सपोज ईच प्रोसेस नीड्स 5 यूनिट ऑफ रिसोर्स and total number of resources are 15. Okay, so what are the maximum number of process it should run in safe state? So solution, let's say कि हमें minimum number of resource find करने हैं, then we apply just this kind of formula, r minus 1 multiplied by n plus 1 less than or equals to r. Okay, so where r is the number of resource required, n is the number of processes, and r is total number of processes. So r, that is total number of processes, which is total number of processes जो कि आपको हमें find करनी है, and which is number of processes, okay, which जो हमें find करनी है. यहाँ पे by mistake ये हमने लिख दिया गया, जबकि यहाँ पे जो r है वो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस है और जो n है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है. ओके, जस्ट लाइक इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन. और यहाँ पे r क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय ईच प्रोसेस. दैट मीन्स मिनिमम किसी एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए? 5 यूनिट एज पर गिवन इन क्वेश्चन. So r is equals to 5, r is equals to 15. Okay, so if you put this value in this equation, 5 minus 1 multiplied by n जो कि हमें find करना है, plus 1 less than or equals to 15. So if you simplified this, it will become 4n plus 1 less than or equals to 15. और हम जब ये इस n को सिंप्लीफाइड करके उसके वो लेफ्ट हैंड साइड उसके रखते हैं और बाकी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट हैंड साइड हो जाती है, तो हमें n की वैल्यू मिलती है n शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3.5. ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द सिस्टम इट शुड बी लेस देन 3.5. अब कोई भी प्रोसेस है वो फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर दी, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोसेस इज n इक्वल टू 3. और यहाँ पे आपको दिया गया है मैक्सिमम प्रोसेस. मैक्सिमम इट कैन बी, इट इज ऑल्सो वैलिड इफ देर इज 1 प्रोसेस, इफ देर इज 2 प्रोसेस, इफ देर इज 3 प्रोसेस. Okay, but if there are more than 3 process, then system will not be in safe state. It can be, there is it will be enter into deadlock state. Okay, so these all are the important questions regarding resource allocation. Thanks for watching.